हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप है। मैं आपको सीयूटी से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 2023 जो सेशन है इसमें बीएचयू से अभी सीयूटी के एग्जाम देकर के मैं आया हूं, एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं। तो आपको यहां से रिलेटेड बीएचयू से रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बनारस इवन आपको कुछ चाहिए तो भी हम कर सकते हैं, बाकी आप बताइएगा जरूर। बाकी आज हम लोग बात करेंगे सीयूटी में कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको पढ़ने की तरीका क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक रियलिज्म मान लीजिए आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और रियलिज्म के जो भी कोर कंसेप्ट है या जो भी चीज है वो आपने पूरा पढ़ लिया, और जब क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो पता चला क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, क्योंकि वो कोर कंसेप्ट अब ना पूछ के वो सीधा पूछ रहे हैं कि 20 ईयर क्राइसिस बुक किसने लिखा। अब पढ़ के गए कुछ और वहां पूछ रहे हैं बुक का नाम पूछ रहे हैं, तो ये आपको दिक्कत हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोर कंसेप्ट छोड़ देना है, पर मेरे कहने का मतलब है कि पीवाईक्यू आपके लिए एक मार्गदर्शक है, आपका एक रास्ता है। कोई क्या कह रहा है वो छोड़ दीजिए। हम लोग के समय जो है 23 में अगर उससे देखा जाए पहले तो 2022 में एक एग्जाम हुआ था सीयूटी का, मतलब बड़े लेवल पे, तो एक क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का कि जिसको हम लोग देखकर कुछ एनालाइज कर सके। लेकिन अभी आपके पास 22 का भी क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू और आपके पास 23 का भी है, 2 साल का है। अगर आप 2 साल के ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत चीजें जानकारी मिल सकती है। हालांकि ये बात प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीयूटी एकदम यूपीएससी की तरह हो रही है कि हर साल देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बदल दे रही है। अभी तो यूपीएससी भी उतना नहीं बदल रहा, नया है, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए आपको ध्यान देना है, ये जब क्वेश्चन पीवाईक्यू आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग इसमें आपको यही बात अभी हम आपको बताने वाले हैं कि समय कैसे बचाना है। आप अभी जो पढ़ रहे हैं, 1 महीना मान लीजिए, 1.5 महीने जो आप पढ़ेंगे, पूरा मेहनत करेंगे, अपने कुछ चीजें तरीका होगा पढ़ने का, लेकिन वो सारा समय बाद में वो सारा मेहनत बेकार ना चला जाए, उसके लिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, है ना। तो आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए पीवाईक्यू देखिए, बिना देखे आप पढ़ाई मत करिए। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और जो भी सिलेबस है, सिलेबस अगर आपको कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, मैं सिलेबस का भी वीडियो और उस पर छोटा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। तो जो सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान से देखिए कि उसमें क्या क्या है और उस सिलेबस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जब मैं सीयूटी की तैयारी कर रहा था पिछले साल, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें आप यहां पे मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। देखिए अब मैंने जैसे मान लो प्लेटो है, तो प्लेटो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये पता चलता है कि हाँ प्लेटो के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। अब एमए में जब आएंगे सेमेस्टर 1 में तो फिर प्लेटो ही पढ़ना है, और बीए में भी प्लेटो पढ़ना था 3rd सेमेस्टर में। तो फिर बात आती है प्लेटो को कितना पढ़ना है। तो यहां आप गौर करेंगे, जब क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि प्लेटो का मैंने क्या किया, एक प्लेटो नाम लिखा, उसके जो भी बुक्स है उसका मैंने नाम लिख दिया। मैकियावेली है, मैकियावेली का नाम लिखा और उसके जो बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिखा। हॉब्स लिखा, उसका जो बुक है वो मैंने बुक्स का एक अलग लिस्ट बनाया, नाम के स्थान, नाम के आधार पे, है ना। आप यहां देखेंगे सावरकर, वीर सावरकर, आईपीटी में पढ़ना है तो वीर सावरकर की जो बुक्स है उसको मैंने यहां लिखा है। राम मोहन रॉय, है ना, राम मोहन रॉय जो हैं उनका पूरा बुक्स हमने लिखा। कार्ल मार्क्स का देखिए पूरा के पूरा 13 बुक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जेस मिल का बुक्स हमने लिखा, और इसको कुछ नहीं करना है, रटना ही पड़ेगा। अब ये भी बात उठ सकती है कि सीयूटी में क्या रटना है या समझना है, तो दोनों करना है आपको। और मेरे विचार से आपको रटने वाले सेक्शन पे अगर काम करेंगे तो ज्यादा ही फायदा होगा, क्योंकि आप अगर हम 21 की बात करें तो उसमें सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा कि जो महाभियोग इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है, तो भाई 61 तो आपको याद ही करना पड़ेगा। यहां समझने वाली बात ही कहां विशेष है। इसका मतलब ही नहीं कि समझने वाली चीज हम छोड़ देंगे, उस पर ध्यान देंगे, लेकिन रटने वाली चीज आपको ध्यान देना जरूरी है। और मैं कहूंगा कि आप 2 आवर डेली मॉर्निंग में उठने के बाद मोबाइल कुछ भी नहीं छूना है, फ्रेश होने के बाद 2 घंटा याद करने वाली चीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सीयूटी जो है अभी नेट का पेपर भी उस हिसाब से जा रहा है कि 2 घंटा अगर आप याद करने पर ध्यान देते हैं तो चीजें हो जाएगी। दिन भर पढ़िए, प्लेटो के बारे में पढ़ा, पूरा बुक्स उसका देखा, है ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट किया, और नोट करने के बाद लिखे हुए हैं और सुबह उठ को उसको याद करना है, क्योंकि समझ चुके हैं तो अब रटना ही है ना, ऐसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपका कि अगर आप ऐसे एफर्ट पेपर पे अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए पहले भी अपने ग्रेजुएशन में प्लेटो पढ़ा, फिर एमए भी प्लेटो पढ़ना, अभी भी आप प्लेटो पढ़ रहे हैं, तो नोट्स कैसे बनाए
या पहले जो नोट्स बनाए उसको क्या करें, आगे क्या करना है। तो आप क्या करिए, अभी पेपर पे ही बना लीजिए मेरे हिसाब से, ताकि वो सारा डिटेल आपने जो जहां तहां से खोज कर इकट्ठा किया है वो सारा चीज आपके पास रहेगा। जब आप एमए में आएंगे यहाँ पे, है ना, बीएचयू हो गया, चाहे डी हो गया, जेएनयू हो गया, जहां भी आपका अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाता है, वहां आप जाएंगे तो ये पेपर आपके पास रहेगा। फिर वो अगर प्लेटो आप पढ़ रहे हैं, प्लेटो से रिलेटेड इसमें जो भी कुछ आपने लिखा है वो नोट्स बनाइए तो उसमें रख लीजिए, ये फायदा हो जाएगा। आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मान लीजिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी आपने पढ़ा है, जब भी उसकी जरूरत होगा, नोट्स बनाना होगा, तो ये आपके पास पेपर रहेगा, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, या आईजीटी आपके पास रहेगा। तो इससे क्या होगा ना, अभी अब 1 महीने 1.5 महीने जो आप मेहनत करेंगे वो आपके पास संग्रहित रहेगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप ऐसे करके जरूर बनाइए। और ये जब होगा ना, तो जब आपके एग्जाम का 5 दिन 10 दिन रह जाएगा ना, तो बहुत काम करने वाला है, क्योंकि बहुत कम समय में इसको आप याद कर सकते हैं। सोचिए, है ना, मेरे पास बस 2 ही है ना, इसमें कितना ही पेज होगा, है ना, मैंने काउंट तो कभी नहीं किया, पर बहुत कम है। आप सोच सकते हैं कि इतना ही में ही मैंने पूरा सिलेबस को इंक्लूड कर दिया है। तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेटर हो पाएगा, है ना। कुछ गलतियां मैंने किया था जिसके वजह से मैं अभी बीएचयू में हूं, क्योंकि ड्रीम यूनिवर्सिटी हर किसी का, पॉलिटिकल साइंस में ज्यादातर लोगों का देखा जाए तो जेएनयू होता है। तो हमने भी कोशिश किया था, पर अभी वहां कुछ नंबर मेरे कम रह गए, तो इस वजह से तो आपको गलती नहीं करनी है जिस वजह से आपको बाद में थोड़ी सी पछताना पड़े। काम क्या करना है, अब कहिएगा कि क्या ये स्ट्रेटेजी अपनी, ये स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट में अपनाया था। शुरू से मैं बस वही पढ़ते जा रहा था, यूट्यूब पर वीडियो देखा, अब बस देख लिया, अब कुछ नोट ही नहीं किया। अब बताओ, कभी जरूरत भी पड़ेगा रिवाइज करना, वो कहां दरिया में खोज से फिरोगे, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो जो भी अपने अच्छे टीचर का अगर आपने वीडियोस देखा तो कोशिश कीजिए उसको एक पेपर पे लिख लेने के लिए, इससे समय बहुत बचता है, बहुत फायदा होगा। तो आप ये काम करिए, पीवाईक्यू पर एकदम ध्यान दीजिए। और दूसरा, 2 घंटे एकदम रटने जैसी, मैं इस बात का हमेशा विरोधी रहा हूं स्कूल कॉलेज में कि रटने पे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो साइंस वगैरह में चलता है। यहाँ पे सोशल साइंस भाई 20 ईयर क्राइसिस बुक का नाम याद ही करना पड़ेगा कि ये उसका राइटर है, कोई उपाय नहीं है भाई, याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी इस पेपर को मैंने देखा तो याद आया, जैसे जो हमारे देश संविधान है उसका प्रस्तावना प्रियम्बल है, उसको आप याद करिए, क्योंकि उसके जो टर्म्स है ना, उस आधार पर भी क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे चीज है जिसको आप हर हाल में तैयार करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। एक और चीज आप काम करिए कि आप जो भी आप क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें आपने 2 साल का ही अगर लगाया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे, और कुछ क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। या फिर आप कहीं और जगह से पढ़ रहे हैं और उसमें क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, तो उसमें का क्वेश्चन नहीं, मान लीजिए नहीं बना कुछ, तो जो नहीं बना ना उसका अलग से उसको लिख लीजिए। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, टर्म से लिखना है। जैसे मैंने क्या लिखा इसमें, आप अगर देखेंगे तो मैंने इसमें लिखा है कि स्वतंत्रता आध्यात्मिक जीवन की कुंजी है, विवेकानंद, है ना। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि गांधी जी किससे प्रभावित थे, मतलब उन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया था तो किस व्यक्ति से प्रभावित थे। तो इसमें दिया हुआ है एमके गांधी, रस्किन इसमें है, नेहरू जी सिडनी से है। तो अब उसको ना क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो पूरा नहीं लिखना है कहानी, क्योंकि आप बना रहे हैं 1 महीना के अंदर में, तो वो सब चीज आपको रिकॉल रहेगा। कभी भी देखेंगे तो आपका खुद का नोट्स है तो याद हो जाएगा, तो बहुत आसानी रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यह संपूर्ण क्रांति, हालांकि ये हमको याद था, हमने शॉर्ट में लिख दिया जेपी, है ना। अब क्वेश्चन कैसे दिया होगा, संपूर्ण क्रांति किसके नेतृत्व में चलाया गया, और उसका आंसर होगा कहां, जेपी के नेतृत्व में चले। तो उतना नहीं लिखना है, अब एकदम शॉर्ट चीजें लिख देनी है, फट दे लिख देना है, ताकि जब भी देखें तो याद आ जाए। तो ये क्वेश्चन ये क्या करना है आपको इसमें, कि जो भी आप क्वेश्चन कहीं और जगह से आपने क्वेश्चन पढ़ा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता है ना, तो उसको आप एक अलग से कॉपी बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है ना। एक और दिखाते हैं, जैसे इसमें लिखा है कि कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, किसको, मतलब किसको आधुनिक राजनीति विज्ञान का फादर माना जाता है, तो मैकियावेली है। तो मैंने बस एक तीर खींचा, मैकियावेली लिख दिया। तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस कीवर्ड्स लिखना है। और ऐसे करके आप एमसीक्यू का अगर आप पेपर बना लें तो ये आपके पास सारे क्वेश्चन भी रहेंगे और ये आपके फटाफट रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन है, मैंने जो नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू, वो मैंने खरीदा और उससे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा जो टॉपिक सीयूटी का था, जैसे मान लो प्लेटो, अब प्लेटो का मैंने टॉपिक सोच लिया मन में, और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने जो क्वेश्चन बुक आता है उसका 10 साल 15 साल का आता है एक साथ में, तो वो प्लेटो को मैंने सारा प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन खोजा।
और अगर बन गया तो छोड़ दिया वहीं पे, और नहीं बना तो इसमें डाल दिया। स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया था। मैं सच बताऊं, केवल और केवल मैंने 30 डेज काम किया था, 30 डेज, 30 दिन से ज्यादा मैंने एक दिन काम नहीं किया है। 30 दिन में मैंने बस 224 घंटा पढ़ा, मैंने लिखित रूप में 224 घंटा लिखित रूप में है। यहां तक कि मैं ये भी बता दूंगा इसमें पॉइंट भी था, पॉइंट 7। एक महीना में ये काम हो पाया है ना। और बहुत बड़ी बात तो नहीं, मैं अपने BHU तक पहुंच पाया। तो निश्चित ही अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो एक महीना भी काफी होता है, 1.5 महीना भी काफी होता है। तो जितना जल्दी हो सके आप तैयार हो जाइए, और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ याद करने वाला चीज मॉर्निंग में उठिए, जब भी उठिए, है ना, उठिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। 2 घंटा पूरा फ्रेश माइंड से मोबाइल अलग रख के, और उसके बाद दिन भर जो भी हो सकता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज पढ़िए और नोट्स करते जाइए, फिर सुबह याद करिए, फिर दिन भर नोट कीजिए, फिर सुबह याद कीजिए। यही साइकिल आप चलाइए, बीच में किसी से कोई मतलब नहीं रखिए, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आमतौर पर क्या होता है कि अभी जनवरी महीने से फिर भोज वोज खाने लगेंगे, भोज वोज होने लगेगा तो उसमें जाने लगेंगे, है ना। तो लंगर लगता है गांव में, वैसे लंगर नहीं में तो भोज ही बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि अब उसमें आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और मान के भोज खाने गए तो 3 घंटा भोज में ही बिता दिए, ये सब गलत बात है। मेरे हिसाब से जो बहुत सिलेक्टेड है वहीं पे आप जाइए, जो सिलेक्टेड रिलेशन है वहां पे आप जाइए। एक महीना अपने आप को कोशिश कीजिए सुरक्षित रखने के लिए, समय को बचाइए, जितना हो सकता है सिलेबस पे दीजिए, आपको उतना ही फायदा होगा, कोई पछतावा नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा आप करिए, है ना। और जरूर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, निश्चित ही होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। मैं जितना जल्दी हो पाएगा आपको वो चीजें सॉर्ट आउट करूंगा और प्रॉब्लम का सॉल्व करने की यथासंभव प्रयास करूंगा, है ना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।